प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। मित्रों, जीवन की पहली सीख है रोना मत। जब जीवन में दुख आता है, जब सारी दिशाएं बंद हो जाती हैं, जब हर रास्ता अंधेरे में डूबा होता है, तब मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया होती है रोना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुख समझते हो वह तो तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। अर्जुन भी रोया था, उसने गांडीव नीचे रख दिया था, उसके हाथ कांपने लगे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने एक बात कही थी जिसने उस योद्धा को फिर से उठाया। क्लव्यमास्मगम पार्थ, हे अर्जुन, ये तेरे लिए उचित नहीं है, तो कायरता मत अपना। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुने। श्री कृष्ण के इस वाक्य में छिपी है पहली प्रेरणा, रोना मत। तो क्यों रोता है? जिस राह पर तू चल रहा है वहां कांटे तो आएंगे ही, लेकिन रोने से क्या रास्ता आसान हो जाएगा? नहीं, रोने से केवल शक्ति क्षीण होती है, धैर्य टूटता है और विश्वास डगमगाता है। रोना कोई समाधान नहीं है, समाधान है समझ, धैर्य और आत्मबल। धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। धैर्य रखना, ये वो गुण है जो साधारण को असाधारण बनाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हें दिख नहीं रहा वो भी तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। एक बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। तुमने आज मेहनत की, आज ही फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम निरंतर लगे रहे तो वो समय जरूर आएगा जब तुम कहोगे, धन्य है ये जीवन। याद रखो, तुम्हारा भाग्य तय होता है तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारे कर्म से। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर बने रहना, अपने प्रयासों पर अडिग रहना। कृष्ण की वाणी है, धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका आता है। बिन मांगे सब कुछ मिलेगा कैसे? ये सबसे बड़ी रहस्य की बात है, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर आवश्यकता पूर्ण करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठो। इसका अर्थ है तुम सिर्फ अपने कर्म में लीन रहो, फल अपने आप मिलेगा। जब सूर्य निकलता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए उग रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी सबको मिलती है। वैसे ही जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, तो तुम्हें वो भी मिलता है जो तुमने कभी चाहा ही नहीं था। बिन मांगे मिलने का नियम सिर्फ कृष्ण के पास है, जब तुम उसके भरोसे अपने कर्म में लगे रहो। कभी सोचा है जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? कभी महसूस किया है जैसे सब कुछ टूट रहा हो, जैसे किस्मत सो रही हो, जैसे ऊपर वाला भी खामोश है? तब एक स्वर भीतर से उभरता है, अब और नहीं सहा जाता। पर उसी पल एक और स्वर आता है, सह लो, ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। ये दूसरा स्वर किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, ये स्वर है श्री कृष्ण का। वो कहते हैं, रोना मत, धैर्य रखो, बिन मांगे भी मिलेगा अगर तुम सच्चे हो, कर्मठ हो और मुझ पर भरोसा रखते हो। एक जब टूट जाए सब, तब खुद को मत तोड़ो। जीवन में हर किसी पर ऐसा समय आता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। अर्जुन भी ऐसे ही टूट गया था। सामने थे अपने ही भाई, दादा, गुरु और परिवारजन, और कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, तू क्यों डरता है? ये तेरा युद्ध है, भाग मत, खड़ा हो। आज जो संघर्ष तुम देख रहे हो वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारा अनुभव बनेगा। कृष्ण की वाणी कहती है, जो टूटते समय भी मुस्कुरा गया वो कभी हारा नहीं। रोना कोई समाधान नहीं, रोने से किसी की तकदीर नहीं बदली। श्री राम ने वनवास सहा, सीता माता को खोया, पर रोकर नहीं, धैर्य और तप से उन्हें पाया। रोने से सिर्फ तुम्हारी शक्ति का क्षय होता है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तपाई जाती है ताकि वो उज्जवल बन सके। कृष्ण कहते हैं, संकट के समय संयम रखो, क्योंकि यही परीक्षा की घड़ी है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण की पूरी गीता का एक ही मर्म है, धैर्य रखो और कर्म करो। धैर्य वो दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी जलता है। अगर तुम्हारे जीवन में आज अंधेरा है तो ये मत समझो कि उजाला कभी आएगा ही नहीं। ये सोचो, अभी दीपक को जलाना बाकी है। धैर्यवान व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ चल रहा होता है कृष्ण का आशीर्वाद। याद रखो, जो समय के साथ चलता है वो जीवन से नहीं डरता, और जो धैर्य रखता है उसके लिए समय रुककर फल देता है। क्यों बोले कृष्ण, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा?
अब प्रश्न उठता है, क्या सच में बिन मांगे कुछ मिलता है? हाँ, जब तुम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हो, जब तुम्हारा हृदय छल, कपट, लोभ और क्रोध से मुक्त होता है, जब तुम केवल अपने कर्म को ही धर्म मानते हो, तब ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं आता हूँ तेरे जीवन में और तुझे वो भी देता हूँ जो तू चाह नहीं सका। कभी आपने सोचा, माँ अपने बच्चे को सब देती है बिना मांगे? क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम होता है, समर्पण होता है। वैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं तुझे वो भी देता हूँ जो तू नहीं मांग सका। मांगना छोड़ दो, कर्म करना शुरू करो। जैसे ही तुम मांगना छोड़ते हो और कर्म में लग जाते हो, तब तुम याचक से साधक बन जाते हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माँ सोच, माँ घबरा, बस अपने धर्म को निभा, बाकी मैं देख लूंगा। हमें लगता है हम सब कुछ मांग कर पा सकते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मांग कर नहीं, पात्र बनकर पाओ। तुम्हारा पात्रता ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। कृष्ण पर भरोसा जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर तुम इस संसार में किसी एक पर भरोसा कर सकते हो तो वो है श्री कृष्ण। वो कभी थकते नहीं, रुकते नहीं और तुम्हारा साथ कभी छोड़ते नहीं। वो कहते हैं, तू एक कदम चल, मैं 100 कदम आऊंगा। तू एक बार पुकार, मैं जीवन भर रहूंगा। जो श्री कृष्ण को मित्र बनाता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। जो कृष्ण को अपना सारथी बनाता है, उसकी गाड़ी कभी युद्ध में नहीं उलटती। जीवन में हार नहीं, बस सीख होती है। अर्जुन ने हार मान ली थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में हार तब तक नहीं होती जब तक मन हार नहीं मानता। हर गिरावट एक सीढ़ी है, हर संघर्ष एक सबक है। कृष्ण कहते हैं, तू गिरा है लेकिन तू टूटा नहीं है। बस उठ और फिर से चल। जब कुछ समझ ना आए तो बस कृष्ण को पुकारो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दिशा खो देते हैं, रास्ता नजर नहीं आता, मंजिल दूर लगती है। उस समय सिर्फ एक काम करो, कृष्ण को पुकारो। तुम देखोगे रास्ता खुद ब खुद बनने लगेगा, बाधाएं हटने लगेंगी, मन शांत होने लगेगा और वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। विश्वास रखो, सब मिलेगा। तो मेरे प्रिय, आज अगर जीवन में कठिनाई है तो मत रो, मत हार मानो, मत खुद से दूर भागो। बस एक बात याद रखो, धैर्य रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम मांगते हो और वो भी मिलेगा जो तुमने कभी मांगा ही नहीं। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो। तुम बस प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से जीवन जियो। श्री कृष्ण तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां सिर्फ आनंद है, शांति है और पूर्णता है। रोना मत, धैर्य रखो, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। यही है श्री कृष्ण वाणी है। जब मन डगमगाए तब श्री कृष्ण की शरण में आओ। जब दुनिया तुम्हें नकार दे तो खुद को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जग तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दुनिया तब तक तुम्हारी कीमत नहीं पहचानती जब तक तुम सफल नहीं होते, लेकिन कृष्ण तुम्हें उसी पल स्वीकार करते हैं जब तुम टूटा हुआ होता है। वो सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष को भी पूछते हैं। जब तुम सबके लिए सब कुछ करते हो फिर भी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब कृष्ण कहते हैं, जो तुझे छोड़ दे वो तेरा कभी था ही नहीं, लेकिन जो तुझमें रह गया वो मैं हूँ। क्यों टूटता है जीवन? ताकि तुम्हें खुद का सत्य दिख सके। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को बिखरा देता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, स्वास्थ्य गिर जाता है। उस पल लगता है सब खत्म हो गया, पर कृष्ण कहते हैं, तू नहीं टूटा है, तेरे भ्रम टूटे हैं, तेरी झूठी उम्मीदें टूटी हैं। असल में ये जीवन तुम्हें एक बार झकझोरता है ताकि तुम खुद की गहराई से जुड़ सको। जो लोग टूटते हैं और फिर उठते हैं वही अर्जुन बनते हैं, वही भीष्म बनते हैं। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी लगता है कि मेहनत कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा। कृष्ण कहते हैं, जो बीज आज बोया गया है वह कल फल देगा ही देगा। बस तू पानी देना मत छोड़। आज का परिश्रम कल की पूंजी है, आज का संघर्ष भविष्य का सुख है। जो आज सहन कर रहे हो वो कल दूसरों को सहारा देने वाला बनेगा। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तुम खुद से लड़ रहे हो तो कल तुम दुनिया से जीत सकते हो। मन को शांत करना ही असली योग है। अशांत मन ही हर समस्या की जड़ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का मतलब है अपने कर्म को श्रेष्ठता से करना। जब तुम धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। शांत मन में ही कृष्ण बसते हैं।
जब बाहर शोर हो तब भी भीतर मौन बनाए रखो, क्योंकि जहां मौन होता है वहीं से ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। कृष्ण कहते हैं, मैं हूं तेरे साथ जब सब साथ छोड़ दें। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, समाज, सब। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण का साथ निर्भर नहीं करता तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारे नाम पर। वो साथ देते हैं तुम्हारी आत्मा के स्तर पर। जब तुम अकेले होते हो तो याद रखना, कृष्ण तुम्हारे बहुत करीब होते हैं। तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये गीता की सबसे प्रसिद्ध सीख है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल मैं दूंगा जब समय उचित होगा। आज की दुनिया में हम सब जल्दी चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत पैसा। पर कृष्ण की व्यवस्था अलग है। वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी स्थिरता को जांचते हैं और फिर ऐसा फल देते हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होता है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसका हिसाब समय करेगा। कृष्ण कभी किसी का अपमान नहीं सहते। अगर कोई तुम्हें छलता है, धोखा देता है, पीड़ा पहुंचाता है तो याद रखना, तुम्हें बदला नहीं लेना, बस कृष्ण को सौंप देना है। क्योंकि उन्होंने गीता में कहा है, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे हर बुराई से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुम्हारा काम है धैर्य रखना, बाकी कृष्ण का है न्याय देना। जो खो गया है वह जरूरी नहीं था जो मिलेगा वह श्रेष्ठ होगा। अगर तुमने कुछ खोया है, रिश्ता, अवसर, विश्वास, तो रो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो मिलेगा वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जीवन में जो भी जाता है वो जगह बनाता है कृष्ण के दिए हुए वरदानों के लिए। जब तक खाली जगह नहीं होगी, नया कैसे आएगा। इसलिए जो भी टूट रहा है उसे टूटने दो, जो भी छूट रहा है उसे जाने दो। कृष्ण ने कुछ बेहतर तुम्हारे लिए रखा है। विश्वास रखो, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना सब सुन रहे हैं श्री कृष्ण। चुपचाप, शांत, गहराई से। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम बस चलते रहो, तुम बस सच्चे रहो, तुम बस धैर्य रखो। शेष श्री कृष्ण संभाल लेंगे। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जब तुम अपने इनकार, भय और अपेक्षाओं को छोड़ देते हो और कहते हो, हे कृष्ण अब सब तेरे हवाले है, तब जीवन का चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि जब तुम शरण में आते हो तो तुम अकेले नहीं लड़ते, तुम्हारे साथ खुद कृष्ण लड़ते हैं। चमत्कार तब होता है जब तुम हार नहीं मानते। याद रखो, जितना अंधेरा गहराता है उतना सूरज निकट आता है। जितना संघर्ष होता है उतनी बड़ी कृपा आती है। जितना तुम धैर्य रखते हो उतना ही विराट परिणाम सामने आता है। तो रोना मत, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। बिन मांगे सब कुछ मिलेगा जब तुम खुद को कृष्ण के हवाले कर दोगे। यही है श्री कृष्ण वाणी है। और जब कुछ शेष न बचे तब कृष्ण ही शेष होते हैं। जब जीवन में सब खत्म लगे तब शुरुआत होती है। हर अंत एक नई शुरुआत की घंटी है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, कि अब आगे कुछ भी नहीं है, तो समझो कृष्ण खुद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब संसार सब कुछ छीन लेता है तब ईश्वर खुद प्रकट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य खुद को सब तरफ से हार गया समझे तब मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि तभी वह मुझे पूरी तरह समर्पित होता है। तो अगर आज तुम्हें जीवन में खालीपन महसूस हो रहा है तो डरना मत। वो खालीपन इसीलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उसमें प्रवेश करने वाले हैं। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। कई लोग सोचते हैं, मैंने पूजा नहीं की, व्रत नहीं किया, माला नहीं जपी, तो कृष्ण मेरी सुनेंगे कैसे। पर कृष्ण कहते हैं, मैं मंत्रों से नहीं, भावों से बंधता हूँ। जब तुम्हारी आंखें नम होती हैं, जब दिल से पुकार निकलती है, हे कृष्ण अब बस तू ही बचा है, तब ना कोई श्लोक चाहिए, ना घंटी, ना दीपक। तुम्हारा टूटा हुआ दिल ही सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। ईश्वर से संवाद करने के लिए भाषा नहीं, मौन चाहिए। जैसे ही तुम शांत होते हो, जैसे ही तुम मन के द्वार खोलते हो, कृष्ण की आवाज आने लगती है। वो कहते हैं, मन शांत हो तो मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण मौन में मिलते हैं। तुम सोचो नहीं, बस सुनो।
हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तो आंखें बंद करो और मन में कहो, हे माधव, मैं तैयार हूँ। देखना, रास्ता खुद बन जाएगा। श्री कृष्ण हर रूप में तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे पहचानो या नहीं। कई बार लगता है कि कृष्ण दूर है, पर वो तो हर जगह है। उस मित्र में जो तुम्हें संभालता है, उस किताब में जो तुम्हें जवाब देती है, उस संगीत में जो तुम्हें सुकून देता है, उस मौन में जो तुम्हें समझता है। कृष्ण हर रूप में है, तुम्हारे भीतर भी। तू मुझ में नहीं खोज रहा, इसीलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा। जब तुम भीतर उतरते हो तब कृष्ण बाहर दिखने लगते हैं। जब रास्ता कठिन हो तो समझो कि मंजिल ऊंची है। कृष्ण कभी सस्ती मंजिल नहीं देते, वो तुम्हें सबसे सुंदर जगह ले जाना चाहते हैं, इसलिए रास्ता कठिन बनाते हैं। कभी गिरोगे, कभी थकोगे, कभी रोओगे, पर वो हर कदम पर साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे पहले तपाता हूँ ताकि वह श्रेष्ठ बन सके। जो कठिनाई में भी मुस्कुराता है, जो संघर्ष में भी कृष्ण को याद करता है, उसे ही कृष्ण अपना मानते हैं। तुम्हारा सच्चा परिचय तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न त्वेवाहम जातु नासम, न तो कभी न था, न मैं, हम सब सदा से हैं। तुम इस शरीर से परे हो, तुम वो आत्मा हो जो अजर, अमर और अविनाशी है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर ही कृष्ण का अंश है। जब तुम स्वयं को आत्मा मानने लगते हो तब संसार का हर डर समाप्त हो जाता है। और कर्म योग श्री कृष्ण का सर्वोच्च उपहार है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग को सर्वोत्तम मार्ग कहा है। क्या है कर्म योग? हर काम को पूजा समझकर करना और फल की चिंता किए बिना करना। जब तुम किसी की सेवा करते हो, जब तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, तब तुम कर्म योग में हो। कर्म योगी कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ फल नहीं, कृष्ण की कृपा होता है। श्री कृष्ण की कृपा समय से भी तेज चलती है। तुम सोचते हो कब मिलेगा, कब बदलेगा जीवन। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तू तैयार होगा, मैं उसी क्षण सब कुछ बदल दूंगा। श्री कृष्ण की कृपा समय पर नहीं, तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करती है। जैसे ही तुम भीतर से शांत, समर्पित और निष्कलंक होते हो, कृपा स्वयं प्रकट होती है। और जब वो आती है तो वो सब कुछ बदल देती है, एक पल में। मत घबराओ, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कई बार हम डरते हैं, अगर मैंने खो दिया तो, अगर मुझे वो नहीं मिला तो। कृष्ण कहते हैं, तू क्या खोएगा, जब सब कुछ मैंने तेरे लिए रखा है। तुम्हारा भाग्य किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हारी तकदीर किसी परिस्थिति की दासी नहीं है। तुम्हारा भाग्य श्री कृष्ण के हाथ में है। तो डरना छोड़ो। जो तुम्हारा है वो कोई छीन नहीं सकता। जो नहीं है वो चाहे जितना मांगो नहीं मिलेगा। बस स्वीकार करो और मुस्कुराओ। और श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है, मैं हूँ तेरे साथ हूँ। शायद यही सबसे सुंदर वाक्य है जो कोई भी ईश्वर भक्त अपने जीवन में सुन सकता है। मैं हूँ तेरे साथ, हर पल, हर सांस, हर संघर्ष में। कभी गिरो, कभी टूटो, कभी हारो, पर एक बात याद रखो, कृष्ण ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें उनका साथ महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, बल्कि वो तुम्हें चलना सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम ही परम शांति है। आखिर में जब तुम सब कुछ देख चुके हो, सब कुछ पा चुके हो या सब कुछ खो चुके हो, तो सिर्फ एक स्थान शेष रह जाता है, कृष्ण के चरण। वही विश्राम है, वही शांति है, वही समाधान है। तो अब मत रो, धैर्य रखो और श्री कृष्ण को अपना बना लो। बिन मांगे सब कुछ मिलेगा जब तुम सिर्फ उन्हें पुकारोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। श्री कृष्ण तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे जब तक तुम खुद को छोड़ ना दो। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। पर कृष्ण कहते हैं, तू खुद को भूल सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तुम रो, गिरो, हारो, थको, पर बस एक चीज मत करना, खुद को मत छोड़ना। क्योंकि जो खुद को नहीं छोड़ता, उसे कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारे जीवन की योजना तुमसे नहीं, कृष्ण से बनी है। कभी सोचा है कि जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला, पर जो मिला वो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी योजना छोटी है, मेरी योजना विराट है। तुम सोचते हो मुझे ये नौकरी चाहिए, कृष्ण सोचते हैं तुझे अपना व्यापार देना है। तुम सोचते हो मुझे ये रिश्ता चाहिए, कृष्ण कहते हैं तुझे एक ऐसा जीवन साथी दूंगा जो तुझे मेरे और करीब लाए। तुम्हारा काम है विश्वास रखना, बाकी कृष्ण ने पहले ही तय कर रखा हो।
कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, श्री कृष्ण बदलते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि किसी खास व्यक्ति के आने या जाने से उनका जीवन बदलेगा, पर सच्चाई ये है तुम्हारी किस्मत किसी व्यक्ति से नहीं, परम पुरुष श्री कृष्ण की कृपा से बदलती है। जब तुम कृष्ण को प्राथमिकता देते हो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए पीछे लग जाती है। पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, पैसा, सब कुछ कृष्ण की कृपा से आता है, और तब आता है जब तुम कृष्ण को सबसे पहले रखते हो। चिंता छोड़ो, कृष्ण पहले से काम में लगे हैं। जब तुम चिंता करते हो तब तुम कृष्ण पर विश्वास नहीं कर रहे, और जब तुम विश्वास करते हो तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, तेरे आने वाले कल की योजना मैं बना चुका हूँ, तू बस मुझे थामे रह। तुम चिंता करते हो क्या होगा, वो कहते हैं जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण है उसके लिए हर दिन चमत्कार है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें सिर्फ समर्पण हो, अपेक्षा नहीं। कृष्ण और राधा का प्रेम कभी पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं था। वो प्रेम था, तू है, बस इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम भी ऐसा प्रेम करो, ईश्वर से, जीवन से, अपनों से, बिना किसी शर्त के। अगर तू सिर्फ पाने के लिए प्रेम करेगा तो खो जाएगा, पर अगर तू सिर्फ प्रेम करेगा तो सारा जग तेरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, उत्तर देर से आता है, कृपा आने में समय लगता है, पर कृष्ण कहते हैं तू एक क्षण भी मेरी प्रतीक्षा करता है तो मैं तुझ पर युगों तक कृपा करता हूँ। तुम्हारी एक बूंद श्रद्धा कृष्ण को समुद्र बनकर लौटानी आती है। तो रुको, प्रतीक्षा करो, विश्वास करो, क्योंकि जब वो देंगे तो बिन मांगे इतना देंगे कि संभालना भी कठिन होगा। कभी किसी से बदला मत लो, बस कृष्ण को सौंप दो। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, जो तुम्हें तड़पा रहा है, उसे देखकर क्रोध आता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं मुझे सौंप दे, मैं सब देख रहा हूँ, मैं न्याय करूंगा। तुम्हारा काम है सत्य पर डटे रहना, धैर्य रखना, कभी अपना स्तर न गिराना। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, और जब न्याय होगा तो पूरा ब्रह्मांड गवाह बनेगा। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब श्री कृष्ण की तरफ देखो। कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। ऐसे में टूटना मत। कृष्ण भी तो जीवन भर युद्ध के नायक रहे, फिर भी शांति के आरोपी बने, न्याय के लिए लड़े, पर राजनीति के शिकार बने। प्रेम में सबसे सच्चे थे, पर सबसे अधिक त्याग किया। फिर भी उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ, और सत्य को कभी प्रमाण नहीं चाहिए होता। तो तुम भी बस सत्य पर डटे रहो, दुनिया कुछ भी कहे, श्री कृष्ण जानते हैं कि तुम कौन हो। श्री कृष्ण की भक्ति से पहले जीवन अधूरा है, बाद में अद्भुत। जिसे भी कृष्ण मिल गए वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। मीरा जी प्रेम में समर्पित हुई, अर्जुन भ्रम से मुक्त हुआ, सुदामा दरिद्रता से वैभव तक पहुँचे, रुक्मिणी धैर्य से विवाह तक गई। कृष्ण किसी को खाली नहीं लौटाते, पर वो तभी मिलते हैं जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओ अपने अहंकार, भय और लालच से। तू जब भी खाली होगा मैं भरने आ जाऊंगा। और अंतिम शब्द है, सब कुछ छोड़ दो, बस कृष्ण को पकड़ लो। इस संसार में हर चीज बदल जाएगी, रिश्ते, स्थिति, शरीर, समय, पर जो कभी नहीं बदलेगा वो है श्री कृष्ण का साथ। इसलिए अंत में बस एक वाणी पर्याप्त है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण को थाम लेते हो तब जीवन में ना भय रहता है, ना भ्रम रहता है, ना शोक रहता है, ना दुख ही रहता, बस शांति होती है, कृपा होती है, और एक अनुभूति कि अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उनके साथ हूँ। लेकिन वास्तव में यही है नया आरंभ, रोना मत, धैर्य रखो, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। यह कोई कल्पना नहीं, ये श्री कृष्ण का वचन है। अगर तुम टूटे हो तो उठो, अगर तुम थके हो रुको मत, आगे बढ़ो, अगर तुम रोए हो मुस्कुराओ, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। तू चल, मैं साथ हूँ, तू रुके नहीं, मैं रास्ता बना दूंगा, तू रोए नहीं, मैं सब संवार दूंगा, बस मुझे थामे रह। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद।